दोस्तों अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको फायर सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए पार्ट ए में फायर से रिलेटेड पढ़ना है या फिर मैथ्स और साइंस पढ़ना है, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें विद प्रूफ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक पिछला वीडियो आपको 9 फरवरी 2025 को दिया था। आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसमें हमें आखिरकार पढ़ना क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, और मैं उसी के बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार आपके एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम चलते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, इसके करियर सेक्शन में। करियर सेक्शन आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से ओपन हो रहा होगा। जब ये आपका करियर सेक्शन, आप यहाँ पर ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है सिलेबस, दिख रहा है आपको। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे वेस्टर्न रीजन की और साथ में नॉर्दर्न रीजन की। इसके साथ साथ आपको पता होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी एक रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें आपका एचआर और आपका फायर सर्विसेज का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें आप देखिए दोस्तों, ऑलरेडी सिलेबस वाला कॉलम जो है यहाँ पे भरा हुआ है, लिखा हुआ है अपडेटेड ऑन 31 जनवरी 2025। मतलब ये सिलेबस अपलोड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कॉलम खाली है, ये कॉलम खाली है। यहाँ पर भी देखिए ये कॉलम खाली है। मतलब अभी तक यहाँ पर सिलेबस दोस्तों अपलोड नहीं किया गया है। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप हमको किस बेसिस पे बता सकते हैं कि आपका मैथ्स और साइंस पूछा जा रहा है? ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब दो केस बनते हैं, या तो ये सिलेबस अपलोड नहीं करेंगे, बोलेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है हमने ऑलरेडी दे दिया है वहाँ पर सिलेबस, यही आपका सिलेबस है, ठीक है, ये इन्होंने दे दिया है, यहाँ पर ये अपलोड नहीं करेंगे। एक सिनेरियो तो ये बनता है। दूसरा ये बनता है ये अपलोड करेंगे। जब अपलोड करेंगे तो इसमें लिख देंगे मैथ्स आएगा, साइंस आएगा कि क्या आएगा, और नहीं लिखेंगे तो फिर क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कंपैरिजन करेंगे। साउदर्न रीजन का नोटिफिकेशन, वेस्टर्न रीजन वाले तो खास तौर से देख लें। वेस्टर्न रीजन को जो मैं बता रहा हूँ आपका वही पेपर आएगा, वही प्रीवियस ईयर का आपका पूरा एज इट इज़ सिलेबस इस बार भी रहने वाला है। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं साउदर्न रीजन की। देखिए ये आपके सामने क्या है, ये सिलेबस वाला पार्ट है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है 50% क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी लिखी हुई है। इसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, एलिमेंट्री इंग्लिश और ग्रामर, बट इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वही जो है सिलेबस जब ये अपलोड करेंगे तब ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे। उस वाले सिलेबस में जो अभी तक आया नहीं है, वो कॉलम खाली है, वहाँ पर सिलेबस अपलोड किया जाएगा। वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि आपको पूछा क्या जाएगा सॉरी, आपको पूछा क्या जाएगा। मैथ्स पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा, ठीक है। एक तो बात हो गई ये साउदर्न रीजन की। अब बच्चों ने क्या बोला? बच्चों ने बोला ये तो इन्होंने सिलेबस अपलोड कर दिया है, तो चलिए हमने देख लिया कि इन्होंने क्लियरली लिखा है मैथ्स, साइंस और इंग्लिश आएगा। लेकिन यहाँ पर आप बताइए, इन्होंने तो यहाँ लिख दिया सिलेबस। अगर सपोज इन केस अगर ऐसा होता है कि आपका जो सिलेबस वाला कॉलम है वहाँ पर सिलेबस नहीं आता, वैसे ऐसा होगा नहीं, 99% ऐसा नहीं होने वाला। सिलेबस अपलोड किया जाएगा, ठीक है, सिलेबस अपलोड किया जाएगा। वहाँ पर क्लियर लिखा होगा मैथ्स आएगा कि साइंस आएगा, क्या आएगा, फायर से रिलेटेड आएगा, वो भी क्लियर लिखा होगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी जो हमारे पास पिछले ईयर के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप हमारी वेबसाइट से, हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बच्चे क्या दिखा रहे हैं? मैंने एक पेपर देखा है 2018 का, उसमें फायर से रिलेटेड आया, पूछा गया। तुम हमको एक ही पेपर दिखा रहे हो, जितने बच्चे हैं वो सिर्फ एक पेपर दिखा रहे हैं कि 2018 में पूछा गया फायर का। इसके बाद के जो पेपर मैंने आपसे शेयर किए हैं 2022, 2023 के, इन पेपर में आप मुझे बताओ कि क्या फायर से रिलेटेड कोई सिंगल एक क्वेश्चन पूछा गया है? कहीं नहीं पूछा गया, कहीं नहीं पूछा गया। सिर्फ 2018 में पूछा गया था। लेकिन पैटर्न अभी चेंज हो चुका है। उस टाइम पर आपके 25 नंबर के आते थे, अभी क्या हो गया? अभी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। अब चलो बात हो गई तुम्हारी ये। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न रीजन की। देखो ये होपफुली नॉर्दर्न रीजन वाले कैंडिडेट्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी मोस्ट प्रॉब्ली समझ में आ जाएगा। ये नॉर्दर्न रीजन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेबस नोटिफिकेशन में ऐसा दिया गया है, ठीक है। सेम यही सिलेबस वेस्टर्न रीजन का आप देखिए, नोटिफिकेशन आया था पिछले साल की, हम बात कर रहे हैं 2022 की, 12 अक्टूबर 2022 को। ये उनका नोटिफिकेशन से मैंने स्क्रीनशॉट ये क्रॉप किया है। ये नोटिफिकेशन है वेस्टर्न रीजन का। वेस्टर्न रीजन का 2022 का नोटिफिकेशन है। आप देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है क्लियर, जो आपके नोटिफिकेशन में लिखी हुई थी। आपके नोटिफिकेशन में क्या लिखा है? यही लिखा है ना, सेम यही चीज़, यही सेम चीज़ इनके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। तो आप बोलेंगे कैसे आप मैथ्स और साइंस बोल सकते हैं? लेकिन 27 अक्टूबर 2022 को
यहाँ पर अपलोड किया जाता है सिलेबस। कहाँ पर अपलोड किया जाता है? वही कॉलम जो मैं आपको बता रहा था, ये कॉलम जो आपका खाली है यहाँ पर अपलोड किया जाता है सिलेबस, और यहाँ पर आपका भी सिलेबस अपलोड किया जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 27 अक्टूबर 2022 को सिलेबस अपलोड किया जाता है, और वो सिलेबस रहता है कुछ इस तरह का। देखिए, वेस्टर्न रीजन का ये ऑफिशियल सिलेबस है, वेबसाइट से लिया है, पिछले साल का जो आपका पेपर हुआ था 2022-23 में। तो भैया आप लोग तो तैयारी अपनी इसी के बेसिस पे करो, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो आया था 120 नंबर का, 120 मार्क्स का। लेकिन ईस्टर्न रीजन और साउदर्न रीजन आपका हो जाता है 100 मार्क्स का, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। लेकिन वेस्टर्न रीजन में ये 120 का आता है। अब आप देखिए इसका सिलेबस क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। पार्ट ए 50% वेटेज 60 मार्क्स। पार्ट ए में क्या है भैया? बेसिक मैथमेटिक्स है भैया, बेसिक साइंस है, एलिमेंट्री इंग्लिश है और ग्रामर है। 20 नंबर का 10th स्टैंडर्ड लेवल क्लियर लिखा हुआ है, 50% वेटेज। 20 नंबर का मैथ्स है भैया, 20 नंबर का आपका मैथ्स है, 20 नंबर का साइंस है भैया, और 20 नंबर का आपका ग्रामर है। 20 नंबर का इंग्लिश ग्रामर है, मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ। क्लियर आ गया समझ में? ये क्या है? 60 नंबर। इसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, अब आप ध्यान दो यहाँ थोड़ा सा। यहाँ पर इन्होंने लिखा है 10th स्टैंडर्ड लेवल, और यहाँ पर क्या लिखा है? 12th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। अब आप यहाँ पर आपको ये नहीं पढ़ना है साइंस आपको 11-12 का पढ़ना है, मैथ्स आपको 11-12 का पढ़ना नहीं। 12th स्टैंडर्ड लेवल का आपका इंग्लिश का पूछा जा सकता है। एप्टीट्यूड में जो आपके एवरेज वाला पार्ट है न्यूमर, वो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिकली एसएससी सीजीएल टाइप के। यहाँ पर जो आपको पूछेंगे वो सीएचएसएल वाला लेवल रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो पूछेंगे वो सीजीएल वाला लेवल रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, ये 4 सेक्शन अलग अलग कर दिए। जीके कर दिया, जनरल इंटेलिजेंस कर दिया, जनरल एप्टीट्यूड कर दिया और इंग्लिश कर दिया, और इनको लिख दिया 60 मार्क्स। तो ये आपका 15 मार्क्स का, ये भी 15 मार्क्स का, ये भी 15 मार्क्स का, ये भी 15 मार्क्स का। ओवरऑल टोटल हमारा ये बनता है दोस्तों 60 नंबर का, और इसका भी 50% वेटेज है। टोटल आप देख लीजिए यहाँ पर है 120 मार्क्स, ठीक है। देख लिया आपने? तो ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस दोस्तों, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर वेस्टर्न रीजन का सिलेबस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 12 अक्टूबर 2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं, और उसके ठीक 15 दिन बाद 27 अक्टूबर 2022 को ये सिलेबस अपलोड कर देते हैं। आप जा करके अभी भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, करियर सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पुराना नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये सिलेबस वाला कॉलम दोस्तों अभी तक खाली है, ये सिलेबस अपलोड नहीं किया गया। अगर यहाँ पर एक केस ये बन सकता है, अगर ये मान लीजिए अपलोड ही नहीं करते, मान लीजिए ये अपलोड ही नहीं करते, तब फिर हमें क्या पढ़ना है? क्योंकि भाई इसके पहले नॉर्दर्न रीजन का जो आपका पेपर आया वो 2018 में आया, तब क्या हमको फायर सर्विसेज से रिलेटेड पढ़ना होगा क्या कुछ ऐसा? तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ 99% ऐसा नहीं होने वाला है। सिलेबस दोस्तों यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। ये जो कॉलम है ये आपका भर जाएगा, यहाँ पर सिलेबस अपलोड किया जाएगा, और ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है आपका। कब आपका 5 मार्च थी ना आपकी लास्ट डेट, 5 मार्च 2025। अभी क्या डेट चल रही है? आज 11 तारीख है, ठीक है। ऑलरेडी आपका बहुत डिले हो चुका है, तो यहाँ पर अब सिलेबस अपलोड हो जाना चाहिए। और वेस्टर्न रीजन इनका तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट प्रोसेस रहता है रिक्रूटमेंट का, तो इस वजह से ये हो सकता है कि यहाँ पर आपका सिलेबस जल्दी अपलोड कर दिया जाए। वेस्टर्न रीजन का हो सकता है पहले अपलोड कर दें या आसपास ही अपलोड करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 15 मार्च या 16 मार्च तक, एटलीस्ट 20 मार्च के पहले इनको ये सिलेबस अपलोड कर देना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट प्रॉब्ली, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपलोड हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया है। अब कुछ भी आएगा तो भैया आप ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस आ जाएगा। जैसे ही सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा और आपको क्या पढ़ना है। अगर वहाँ पर मान लीजिए सपोज़ इन्होंने बोल दिया, इन्होंने लिखा ही नहीं, या फायर तो नहीं बोलेंगे, ये जो इन्होंने बेसिक मैथ्स और बेसिक साइंस लिखा हुआ है, अगर ये वहाँ पर नहीं लिखते हैं कुछ ऐसा, अगर वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिख के आएगा, तो हम एक बार मान सकते हैं 1% केस में कि हाँ चलो भैया फायर पूछ लेगा। अदरवाइज 99.9% मैं आपको बोल रहा हूँ जो सिलेबस आएगा उसमें आपका मैथ, साइंस और इंग्लिश ही आएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं जो भी ऑफिशियल अपडेट पे आएगा, जैसा भी आएगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे।
तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी आप इंतज़ार कीजिए ऑफिशियल सिलेबस का। किसका इंतज़ार करना हमें? ऑफिशियल सिलेबस का। जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आपको भी अगर पहले से पता चल जाता है तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर सिलेबस आ गया है, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगा। कोई और जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।